रोहित एक सेल्फ इंप्रूवमेंट पगलू है। वो एक 30 साल का आदमी है जो आज तक सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है। ही डिस्कवर्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट व्हेन ही वाज अ फकिंग 16-year-old मदरफकर। उसने हमजा को देखना शुरू कर दिया और उस पॉइंट से लेकर अभी तक वो 30 साल का हो चुका है। उसने ऑलमोस्ट अभी तक जितना जीवन दिया उसमें से आधी लाइफ सेल्फ इंप्रूवमेंट को डेडिकेट कर दिया। ठीक है, उसे पैसे कमाना नहीं आते, ठीक है, उसे बिजनेस बनाना नहीं आता, उसे कुछ करना नहीं आता जिससे वो पैसा कमा सके, उसे कोई स्किल नहीं आती, वो सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट करता रहता है। ही जस्ट नो हाउ टू मेडिटेट, ही जस्ट नो हाउ टू टेक कोल्ड शावर्स, ही जस्ट नो बॉडी कैसे बनाते हैं, ठीक है, ही जस्ट नो कि भाई डिसिप्लिन कैसे रहते हैं, कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं। उसे पैसे कमाने का 1% नॉलेज नहीं है, ठीक है, ही डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू अर्न मनी। वो सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट करता रहता है। अब एक बात बताओ, क्या रोहित दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा? क्या रोहित जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है? क्या रोहित एक आदमी कहलाएगा? आंसर योर क्वेश्चन, सॉरी, आंसर दिस इन कमेंट्स। जो आंसर नहीं देगा वो चूतिया, पहले ही बता दे रहा हूँ। आई होप मैंने मान लिया कि तुमने आंसर दे दिया होगा, तो मैं पहले तुम्हें अपना बता देता हूँ आंसर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज रोहित एक महाचूतिया है बिकॉज वो सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और रोहित ही नहीं, तुम भी सबसे बड़े चूती हो, पता है, बिकॉज तुम भी रोहित जैसी मूर्खता कर रहे जा रहे हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट से पहले अपनी लाइफ को इमेजिन करो, तुम कैसे हुआ करते थे। तुम काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप थे, तुम पे फिजिक नहीं थी, तुम पे कुछ माइंडसेट नहीं था, तुम पे कुछ नहीं था, माइंडसेट का एम तो नहीं था, तुम पे कुछ नहीं था, यू हैड नथिंग, यू वर अ पीस ऑफ शिट। एंड सडनली तुमने किसी सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर को देखना स्टार्ट किया। इट कुड बी एनीवन। इंडियन सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर्स भी बहुत सारे आ चुके हैं आजकल। शारिंगटन हो गया, टीके हो गया, बहुत सारे हो गए। मैंने सिर्फ 2 नाम लिए। मान लो तुमने हमजा को देखना शुरू कर दिया, ठीक है। हमजा इज़ लाइक ओजी सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर, यू नो। हमजा को देखना तुमने शुरू कर दिया। हमजा को देखने के बाद उससे तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। तुम डिसिप्लिन रहने लग गए, तुम कंसिस्टेंट रहने लग गए, तुम डाइट पे ध्यान देने लग गए, तुम्हारी फिजिक थोड़ी इंप्रूव हो गई, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ से यहाँ आ गई, तुमने थोड़ा इंप्रूव कर लिया। पहले तुम मोटे थे, तुम्हारा वजन घट गया, तुम्हें बात करनी नहीं आती थी लोगों से, बट अब तुमको थोड़ी फार बात करनी आ जाती है। तुम बहुत ज़्यादा मेंटली कंफर्टेबल इंसान थे, बट अब तुम मेंटली हार्ड बन चुके हो। यू हैव प्रोग्रेस्ड, राइट। बट उसके आगे क्या? ठीक है, तुमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार ली, ठीक है, तुम मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, तुम बुक रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम हमजा की वीडियोस रोज कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तुम हमजा का कंटेंट रोज बिंज वॉच कर रहे हो, ठीक है, तुम डोमिनेटर को देख रहे हो। बट व्हाट आफ्टर नेक्स्ट? व्हाट आफ्टर दिस ब्रो? व्हाट आफ्टर दिस यू आर गोना डू? इसके बाद क्या? अच्छी बात है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बहुत अच्छी बात है। 90% लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट को एक मोटिवेशन कंटेंट मानते हैं। मेरे कॉलेज के जो दोस्त है, दोस्त भी नहीं कह सकता, मेरे क्लासमेट्स है, जो मेरा कंटेंट देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं, मैं मोटिवेशन कंटेंट बनाता हूँ। उनको सेल्फ इंप्रूवमेंट की कुछ झांट नॉलेज नहीं है एंड दे जस्ट कीप सेइंग कि ये बंदा मोटिवेशन कंटेंट बनाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम नॉट अ मोटिवेशन स्पीकर एंड आई डोंट वांट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर हूँ। तुम्हें भी बात पता है, मुझे पता है, बट वो लोग कभी समझ नहीं पा रहे एज देयर एवरेज मीडियोकर पीपल। सो या लेट्स गेट ऑन द टॉपिक। सो या व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, अगर इमेजिन करो तुम 30 साल के बंदे हो, रोहित जैसे हो, तुम्हें पैसे कमाने नहीं आते, ठीक है, तुम्हें बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तुम जॉब भी नहीं जाते, तुम इतने पागल हो, तुम सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो, ठीक है, तुम्हें पैसे कमाना नहीं आते, तुम्हें कुछ नहीं आते, तुम सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो, तो क्या तुम एक आदमी कहलाए जाओगे? क्या तुम कभी कुछ उखाड़ पाओगे लाइफ में? नहीं उखाड़ पाओगे, बिकॉज पैसा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ब्रो। तुम कितना ही कुछ कर लो, एट दी एंड घूम फिर के तुम्हें पैसे के पास ही आना है, बिकॉज पैसा नहीं है तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। पैसे के बिना भाई तुम्हारा इस लाइफ में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। द वर्ल्ड इज़ सो फकिंग क्रूएल, ठीक है। जो लोग मिडिल क्लास है ना, उनके बच्चों के साथ कुछ भी हो जाता है। तुमने देखा होगा आजकल लाइक बहुत ज़्यादा रेप केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर्डर केसेस आ रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। जिनका मर्डर होता है, जिनका रेप होता है, ये किसके बच्चे होते हैं? इनके माँ बाप कौन होते हैं? दे आर पुअर पीपल, कोई गांव साइड से होते हैं, कोई मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है, सभी वही होते हैं। आज तक तुमने एक भी ऐसा केस सुना है जहाँ पर किसी रईस इंसान की बेटी के साथ रेप हुआ है? आई एम सॉरी टू से इफ एनी गर्ल इज़ वॉचिंग, आई डोंट वांट टू हर्ट यू गर्ल्स, बट मैं सिर्फ एक पॉइंट पकड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने आज भी ऐसा एक केस सुना है जहाँ पर एक मिलियनर बंदा है, उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया, किसी ने उसकी बेटी के साथ RAP कर दिया, रेप कर दिया? तुमने ऐसा कभी केस सुना है कि किसी मिलियनर के बेटे या बेटी के साथ कुछ गलत हो गया, किसी को किडनैप कर लिया, ठीक है, मर्डर कर दिया? सुना है ऐसा कभी? नहीं सुना है भाई। अब वो केतन अग्रवाल का केस में बताना कि भाई इसके साथ रिलेशनशिप में हो गया। देखो, रिलेशनशिप में कुछ भी होना पॉसिबल है,
ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में भाई मैं तुम्हें नहीं बता सकता उतना, वो एक अलग केस था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर मर्डर एंड रेप एंड ऑल द स्टफ, ठीक है। जस्ट इमेजिन फॉर फकिंग सेकंड, अगर तुम्हारे पास पैसा होता, अगर तुम एक मिलियनर होते, अगर तुम एक बिलियनर होते, तो तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारे बेटे के साथ, तुम्हारी माँ बहनों के साथ कोई कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। दे कांट इवन फकिंग थिंक। दैट्स द फकिंग पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू ब्रो। मनी फकिंग मैटर्स। अगर तुम सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट करते जाओगे ना भाई, तो तुम वीक हो जाओगे। बिकॉज सच बता रहा हूँ, तुम अगर सिर्फ मान लो बचपन में जब चलना सीख रहे थे, तब सिर्फ मान लो तुमने एक पॉइंट आया होगा, तुम जो है घुटनों पर चलना शुरू किए होगा, ठीक है। बचपन में इमेजिन करो तुम पैदा हुए, फिर कुछ महीनों बाद तुम बैठना सीखे, बैठने के बाद तुम घुटनों पर क्रॉल करना सीखे। अगर तुम सिर्फ क्रॉल करना सीख पाते तो तुम आज चलना नहीं सीख पाते, ठीक है। जस्ट इमेजिन फॉर फकिंग सेकेंड, तुम आज भी इसे घुटनों के बारे ही चलते रहते। इमेजिन हाउ फक्ड अप वुड बी दैट, राइट। इसलिए अगर तुम एक पॉइंट पे अपने आप को स्टक करके रख दोगे तो तुम कभी प्रोग्रेस नहीं बना पाओगे, ठीक है। एंड हो सकता है जो किसी के साथ हो रहा है, किसी का मान लो मर्डर हो रहा है भाई, किसी का रेप हो रहा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है भाई, किसी के साथ भी हो सकता है भाई। आजकल मैंने एक न्यूज़ देखी थी, उस पर तो भाई एक बंदे के साथ ही बहुत घटिया हरकत हो गई थी। मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं यूट्यूब मेरी वीडियो बैन कर देगा यार, क्या कर देगा। इसीलिए आई कांट इवन टॉक अबाउट दैट मैटर ऑन दिस इन दिस वीडियो ब्रो। इसीलिए इफ़ यू डोंट हैव मनी, इफ़ यू कांट अर्न मनी ब्रो, ऑनेस्टली कह रहा हूँ भाई, तुम्हारी कोई झाड़ औकात नहीं है। अभी मेरी भी कोई औकात नहीं, क्योंकि मैं पैसे कमाने की ट्राई कर रहा हूँ, बहुत जल्द कमा भी लूँगा, बट अभी मैंने ऑलमोस्ट उतना कुछ कमाया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इसलिए दैट्स द फकिंग पॉइंट। मैं भी सोचा करता था कि यार सिर्फ पैसे कमा लूँगा ना, नहीं सॉरी, सिर्फ अगर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लूँगा ना तो भाई हो जाएगा सब कुछ। एक गांड फाड़ बॉडी बना लूँगा मैं घर पर बैठे बैठे, मैं एक खतरनाक अचीवमेंट बना लूँगा घर पे बैठे बैठे। बट मैंने कभी सोचा ही नहीं कि फक भाई, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने से भाई मेरे को सेल्फ इंप्रूवमेंट गरीब बना रही है सिर्फ, बिकॉज मैं सिर्फ अंधों की तरह सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ही ध्यान दिए जा रहा हूँ। इसीलिए ब्रो, सेल्फ इंप्रूवमेंट को तुम खुद को भिखारी मत बनाने दो। सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, इट्स नॉट बैड थिंग, इट्स अ फकिंग गुड थिंग, ग्रेट थिंग, बट उसके आगे भी जाना है, ठीक है। उसके परे भी दुनिया है। पैसा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सेल्फ इंप्रूवमेंट करके तुम्हें नॉलेज आ गई है, तो अब उस नॉलेज का यूज़ करके पैसा कमाओ ब्रो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो या ब्रो, इफ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, you can subscribe if you want. तब तक के लिए भाइयों, बी रिलेंटलेस एंड डोमिनेट।